यूकेजी क्लास को पढ़ाने वाली टीचर जब बच्चों का टिफ़िन चेक कर रही होती है तो वहाँ पर देखती है एक बच्चे के टिफ़िन में बिस्किट रखे हुए हैं, कुछ मूंगफली के दाने रखे हुए हैं। दोस्तों, ये सब बातें देखकर उस बच्चे के पास बैठ जाती है और उसे पूछने लगती है कि बेटा, तू खाना क्यों नहीं लेकर आता, तुझे लंच में खाना लाना चाहिए ना। तो वो रोने लग जाता है और रोते रोते वो यही कहता है कि मेरी माँ नहीं है। दोस्तों, उस यहाँ पर मैडम को इतना ज़्यादा दया भाव आता है, वो मैडम अपना टिफ़िन लाकर उस बच्चे को दे देती है और उस दिन के बाद से वो हर दिन उस बच्चे के लिए अलग से रोटी लाया करती। दोस्तों, उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या था पूरा मामला, ये बच्चा बिस्किट और मूंगफली के दाने क्यों लेकर आया करता था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम श्याम होता है, उम्र यही करीब 27 साल होती है। उसका एक 5 साल का बेटा होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। अब श्याम के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है कि इस बच्चे को कैसे खिलाए, कैसे पिलाए। हालांकि श्याम की 2 बहनें भी होती हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाती हैं। इसका नाम बिट्टू होता है। बिट्टू वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन रुकता है, दूसरी बहन के पास भी 5 ही दिन रुक पाता है और फिर ये वापस अपने पापा के पास आ जाता है। जो पापा होता है वो मुंबई में कामकाज किया करता, लेकिन अब बेटे के चक्कर में वो अपना कामकाज छोड़ देता है और यहीं पर रहने लग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो अपने बच्चे को हर दिन स्कूल को तैयार करके भेजा करता, लेकिन वो रोटी बनाने में कई दिन असमर्थ हो जाता, कई दिन वो रोटी टाइम पर बना नहीं पाता, तो मूंगफली के दाने और बिस्किट उसके टिफ़िन में रख दिया करता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब जो इस क्लास की मैडम होती है, स्वाति, LKG क्लास की, वो बच्चों का टिफ़िन चेक कर रही होती है। बिट्टू का भी जब वो टिफ़िन चेक करती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि छोटे से बच्चे के टिफ़िन में खाली बिस्किट रखे हुए हैं, 4-5 मूंगफली के दाने रखे हुए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर उस बच्चे को अपने पास बैठाती है, उसे पूछने लगती है कि बेटा, तू खाना क्यों नहीं लेकर आता, तेरी मम्मी तुझे खाना नहीं देती क्या। तो वो बच्चा रोने लग जाता है और कहता है कि मेरी मम्मी नहीं है। दोस्तों, इस मैडम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और अपने टिफ़िन का खाना इस बच्चे को दे देती है। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब ये मैडम यहाँ से 3 दिनों के लिए बाहर जाने वाली होती है। बिट्टू की तरफ देखती है, इसे खुद अलग ही महसूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो उसे जाना ज़रूरी था, तो वो 3 दिनों के लिए बाहर चली जाती है। और फिर जो आया होती है, आया उसे कुछ खाना वगैरह देती है, तो वो लड़का खाना नहीं खाता। फिर एक मैडम आती है, मैडम उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि ये स्वाति मैडम ने भेजा है, तो वो लड़का खाना खा लेता है। इसी तरह से 3 दिनों तक खाना उसे वो मैडम देती है। 3 दिन के बाद स्वाति मैडम वहाँ पर आ जाती है। प्रिंसिपल को इस सब के बारे में पता चल जाता है कि एक बच्चा खाना लेकर नहीं आता। स्कूल में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, खाने के लिए बार बार बच्चों को वो चेक किया करते, उनके टिफ़िन चेक किया करते। अगर किसी को हेल्दी खाना नहीं मिल रहा है तो उसे स्कूल से भी प्रोवाइड करा दिया करते। कई तरह के वो अपनी तरह से भी वो कामकाज किया करते। तो प्रिंसिपल साहब अब यहाँ पर श्याम, बिट्टू और इस स्वाति मैडम को तीनों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद प्रिंसिपल साहब खुद ही मजाक करने लगते हैं कि तुम कैसे पेरेंट्स हो, अपने बच्चे को खाना भी नहीं खिलाते। उस मैडम को भी पेरेंट्स बताते हैं। मैडम उस प्रिंसिपल की तरफ देखकर हंसने लग जाती है। प्रिंसिपल साहब भी हंसते हैं, ये जो बिट्टू है वो भी हंसता है और जो श्याम है वो भी हंसने लग जाता है। और उसके बाद मैडम कहती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके लिए खाना हर दिन ले आया करूँगी और आप भी अब इसके लिए बिस्किट मत भेजा करो। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही दिसंबर का महीना आ जाता है और आज बिट्टू का जन्मदिन होता है। बिट्टू के जन्मदिन पर बिट्टू ने यहाँ पर अपनी मैडम स्वाति को भी इनवाइट किया था। बिट्टू की भुआ वगैरह भी वहाँ पर आ चुकी थी और सभी लोग बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर केक काटने का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिट्टू केक काट कर
उस मैडम को खिलाता है, उसके बाद अपने पापा को खिलाता है, अपनी बुआ को खिलाता है, सबको खिलाता है। और फिर यहाँ पर जब पूरा काम हो जाता, खाना पीना लोग वक्त खा लेते हैं, तो जो स्वाति मैडम है वो कहने लगती है कि मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। लेकिन जो यहाँ पर श्याम की बहनें होती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। वो कहने लगती हैं कि अगर एक रात तुम यहाँ रुक जाती तो बड़ा अच्छा लगता। दोस्तों, मैडम कहने लगती है कि मैं रुक तो जाती, लेकिन मुझसे कोई कह ही नहीं रहा। फिर श्याम भी कहता, अरे मैडम रुक जाइए ना प्लीज़। फिर बिट्टू भी उनका हाथ पकड़ लेता है, मैडम वहाँ पर रुक जाती हैं। बहुत सारी बातें होती हैं और यहाँ पर जो श्याम की बहन होती है वो श्याम से कहने लगती है कि भैया अगर ये हमारे घर की बहू बनकर आ जाए, हमारी भाभी बनकर आ जाए तो हमारा जीवन बदल ही जाएगा। लेकिन श्याम कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि मैं उचक कर चांद को कैसे छू सकता हूँ। ये मैडम पढ़ी लिखी है, मैं तो बस ऐसे ही काम भी नहीं कर रहा, घर पर बैठा हुआ हूँ। दोस्तों, फिर यहाँ पर उसकी कहने की हिम्मत नहीं हो पाती। अगले दिन जो मैडम है इस श्याम से फ़ोन पर बातचीतें करती है और उससे कहती है कि क्या तुम कोई काम धंधा अच्छा सा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि हाँ मैडम मैं कर सकता हूँ, तो ऐसा करो तुम मेरे पापा के पास आ जाओ, उन्होंने परचूनी की दुकान खोल रखी है और वो तुम्हें परचूनी की दुकान के बारे में सारा डाटा दे देंगे। दोस्तों, अब ये श्याम बिना कुछ देरी किए हुए मैडम के पापा के पास जाता है, वहाँ से परचूने की डिटेल लेता है और किस तरह से दुकान चलाई जाती है उसकी टिप्स लेता है और फिर अपनी दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे वो दुकान आगे बढ़ने लगती है और फिर एक दिन अब इस श्याम को उस अपनी बहन की वो बातें रह रह कर याद आने लगती हैं कि इस मैडम को अपने घर की बहू बना ले। दोस्तों, अब वो ना चाहते हुए भी शाम को बहुत ज़्यादा परेशान होता है। परेशान होकर जो मैडम है उसे व्हाट्सएप पर लिख देता है कि मेरी बहनें चाहती हैं कि इस तरह से तुम हमारे घर की बहू बन जाओ, तुम हमारे घर में आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, वो मैडम का रिप्लाई आता है, क्या तुम नहीं चाहते? तो वो कहता है कि मैडम चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है। मैडम कहती है कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर श्याम के तो वारे न्यारे हो चले थे। श्याम बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर ये पूरा वाक्य अपनी बहनों को बताता है। उसके बाद मैडम से वो बातचीत करता रहता है। मैडम की उम्र भी लगभग 24 साल होती है, श्याम की उम्र लगभग 28 साल होती है और फिर इन दोनों की साल 2023 में एक दूसरे के साथ में शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद ये दोनों के दोनों बड़े खुश हैं और जो बिट्टू है उसे भी बड़े खुशी खुशी आगे जब उसके जीवन को बिता रहे हैं, उसे अच्छे से पढ़ाई दे रहे हैं। अभी इनको कोई दूसरा बच्चा हुआ नहीं है, भगवान चाहे तो इनको दूसरा बच्चा भी जल्दी हो जाए और यहाँ पर ये अपने दोनों बच्चों के साथ बड़े आराम से अपने जीवन को व्यतीत करें। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कैसा आपको रोल लगता है इस मैडम का जिसने इतना अच्छा माँ का रोल निभाया और आज वो यहाँ पर उस लड़के की सचमुच ही माँ बन जाती है। तो दोस्तों, आपके जो भी कमेंट हैं वो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय होते हैं। आप हर दिन हमारे साथ कमेंट करके जाएं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो राधा चरण जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मोनू जैन जी का, वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है समाधान पाटिल का, भाई साहब तुम्हारी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रलाल जरवाल जी, जय हो सर जी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कमल सिंह चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। टिक्चन शर्मा जी, बहुत सुंदर स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राम मिलन यादव जी, आपके द्वारा प्रस्तुति की गई हर एक कहानी बहुत ही सुंदर होती है, हृदय स्पर्शी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में संजय वर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।